जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज आपका स्वागत करता हूं जवाहर नवोदय विद्यालय। 13 दिसंबर का ये पेपर है बच्चों के। कब का है? 13 दिसंबर का पेपर है बच्चों। और मैं आपको बता दूं, ये हमारे एक छात्र है आदित्य कुशवाहा, अभी पेपर दे के आया है और आपकी इसके सामने हम आंसर की बेटा उत्तर कुंजी बताने जा रहे हैं। बेटा मैं आपको बता दूं, ये ज़्यादा देर की नहीं होगी बेटा, 10 मिनट में सारे आंसर मैं आपको बता दूंगा। सारे आंसर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सारे आंसर मैं आपको बेटा बता दूंगा, ठीक है बेटा। सभी के मैं आपको सारे आंसर बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, आंसर बता दूंगा मैं आपको, ठीक है बच्चों। एक मिनट बच्चों, मैं पेन ले लूं थोड़ी और वो ले लूं, ठीक है बच्चों। जल्दी से आप आ जाइए, ठीक है बच्चों। देखो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, 10 मिनट की वीडियो रहेगी, जल्दी से जल्दी आंसर बताने हैं बेटा। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, यही पेपर आया बेटा, ठीक है। देखते सबसे पहले क्या आएगा। ये इसमें 90 डिग्री का कोण, यहाँ पे 90 का, यहाँ पे 90 का नहीं है, इसका ये सही है बेटा, इसका डी सही है बेटा। दूसरा बेटा कौन सा सेट है ये बेटा? सेट नंबर एफ। कौन सा है बेटा? सेट नंबर एफ का, देखिए, ठीक है। इसका बी सही है। इसमें बेटा, इसमें देखिए, इसमें क्या आएगा बेटा? इसमें आर उल्टा, ये एल उल्टी है, ये उल्टी है, ये उल्टी, इसका एस सही है, बिल्कुल सही आंसर है बेटा इसका। इसका सी सही है बेटा, सभी में बराबर भागों में नहीं काट रहा बेटा। इसका कौन सा सही है? सी सही है, ठीक है बेटा। मैं आंसर बताऊंगा और इसका विस्तारित रूप अभी एक और वीडियो डालूंगा मैं आपके पास, ठीक है। जल्दी से जल्दी उत्तर कुंजी आपको मिल जाएगी बेटा। इसका समान आकृति बेटा ये सही है। इसमें बेटा कौन सा सही है? इसमें ये वाला सही है, बिल्कुल सही। और इसमें ये सही है। और बेटा ये इसमें कौन सा सही है? ये बिल्कुल सही करके आया ये बच्चा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बेटा, ज़्यादा देर की वीडियो नहीं रहेगी, ठीक है बेटा। सारे आंसर थोड़ी देर में बता दिए जाएंगे आपको, ठीक है बेटा। इसमें बेटा कौन सा आएगा? इसमें बिल्कुल सही आंसर है बेटा बी, इसमें बिल्कुल सही आंसर है। और इसका 10 का क्या आएगा बेटा? ऑप्शन बेटा सी सही है, बिल्कुल सही है बच्चे का। इसका कौन सा आएगा बेटा? इसका डी बिल्कुल सही है बेटा। आदित्य अच्छा लड़का है हमारा, ऑफलाइन का छात्र है बेटा। और इसका कौन सा सही है बेटा? इसका कौन सा सही है बेटा? डी, बहुत अच्छे। आगे बेटा इसका कौन सा सही है बेटा? इसका ऑप्शन सही है बी, ठीक है। इसका ऑप्शन सही है बी। और बेटा इसका कौन सा सही है बेटा? इसका सही है आपका डी, बिल्कुल सही आंसर बेटा। इसका कौन सा सही है? सी बेटा। इसका कौन सा सही है बेटा? डी, बिल्कुल सही आंसर बेटा। सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, ठीक है बेटा। एक मिनट में और देख लूँ इसे, सही है बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसका कौन सा आएगा? इसका बेटा ए सही है, बिल्कुल सही है बेटा। इसका ए बेटा कैसे सही है? ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा नीचे की तरफ, बिल्कुल सही आंसर है बेटा। ये घुमा दी बेटा, सी सही। इसका 18 का कौन सा सही है बेटा? 18 का देखते हैं, 18 का कौन सा सही है बेटा? ये वाली क्या की बेटा? ये वाली क्या की? उसने पलट दी, हाँ बेटा पलट दी। इसे बिल्कुल पलटने के बाद कैसी बनेगी बेटा? इसे पूरी बिल्कुल पलटने के बाद कैसी बनेगी? इसे पीछे की तरफ मोड़ दिया, इसे नीचे की तरफ मोड़ दो बेटा। डी सही है इसका, बिल्कुल सही है बेटा। इसका कौन सा सही आएगा बेटा? इसका सही आएगा ये सी, ठीक है बेटा। इसका कौन सा सही आएगा? इसका सही आएगा बेटा ए, ठीक है बेटा। इसका कौन सा सही है? ए। इसका कौन सा सही है बेटा? बी बेटा। इसका कौन सा सही है बेटा? बी। और इसका बेटा कौन सा सही है? बी बेटा। बहुत अच्छे सभी बेटा। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है बच्चों। बेटा इसका कौन सा सही है? इसका कौन सा सही है बेटा? इसका कौन सा सही है बेटा? इसका बेटा ये दर्पण वाली आकृति है, इसका कौन सा सही है? बी, ठीक है बेटा। इसका कौन सा सही है? इसका कौन सा सही है बेटा? बी बेटा। इसका कौन सा सही है? इसका बेटा इसे दर्पण वाली आकृति को पलटने के बाद बेटा बी, ठीक है बेटा। इसका कौन सा सही है बेटा? ये वाला ए, ठीक है। आगे बेटा इनमें से कौन सी सही है बेटा? इनमें से कौन सी सही है बेटा? इनमें से सी। और इनमें से कौन सी सही है बेटा? इनमें से नीचे की तरफ पलटेंगे तो बेटा बी, ठीक है। इनमें से कौन सी सही है बेटा? नीचे इधर पलटेंगे तो बी बेटा। इसका कौन सा सही है? डी बेटा, ठीक है। आंसर बताता जाऊंगा बेटा मैं आपको, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में पूरा सॉल्यूशन करेंगे बेटा, ठीक है। इसका 33 का कौन सा सही है बेटा? सी, 33 का सी बेटा। 34 का कौन सा सही है? बी। और बेटा 35 का कौन सा सही है? ए बेटा। 36 का कौन सा सही है? ए, ठीक है। बहुत अच्छे बेटा, 10 मिनट में ये वीडियो खत्म कर देंगे बेटा। सभी को अपने आंसर बताने हैं बेटा। इसका कौन सा सही है बेटा? बी, ठीक है। और बेटा 38 का कौन सा सही है? ए बेटा। 39 का कौन सा सही है बेटा? बी बेटा। 40 का कौन सा सही है? ए बेटा। अब क्या करना आपको? कमेंट बॉक्स में 40 में से 40 जिसके आ रहे हैं बेटा, क्या करें बेटा? कमेंट कर दें जल्दी से। और बेटा चैनल को क्या करें? शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है बेटा। जल्दी से जल्दी बेटा, जल्दी से जल्दी। अब आइए मैथ, बहुत सिंपल मैथ आया बेटा। इसका आयत के सभी के अंतःकोण का योग कितना होता है? 360। आयत में सभी डिग्री का अंतःकोण का योग कितना होता है बेटा? 360। ये सही है इसका। और बेटा इसमें क्या कह रहा है बेटा? दंड पर उन परिवारों की संख्या में कोई बच्चा नहीं है, पर बच्चा नहीं है इतने कौन से में बच्चा नहीं है बेटा? कौन सी में? देखो 100 परिवारों सर्वे ने अंकित किया, प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं? ये आंकड़े दंड में दर्शाया गया है। दंड ग्राफ में उन परिवारों की संख्या जिसमें कोई बच्चा नहीं है, जिसमें कोई बच्चा नहीं है। तो बेटा बच्चा किस में नहीं है बेटा?
बच्चों की संख्या इधर की तरफ बढ़ रही है बेटा, ठीक है, इधर की तरफ बढ़ रही है। तो बेटा 20 में देखिए इसमें बच्चा है, ठीक है। 10 में देखिए बेटा 10 में कोई बच्चा नहीं है बेटा। 25 में ये परिवारों की संख्या है बेटा, ठीक है। 155, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखते हैं। 155 परिवारों के सर्वे में अंकित किया गया प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं, ठीक है। इन आंकड़ों को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। ये बेटा परिवारों की संख्या है, ठीक है। दंड ग्राफ से उन परिवारों की संख्या जिनमें कोई बच्चा है, कोई बच्चा नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, ये क्या है, बच्चों की संख्या बेटा। हाँ बेटा देखिए, मतलब 5 परिवारों में 4 बच्चे हैं और 20 परिवारों में 1 बच्चा है, और बेटा 30 परिवारों में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, और 35 परिवारों में कितने बच्चे हैं बेटा, 3 बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या क्या होगी बेटा, बच्चों की संख्या क्या होगी, अब आपको निकालना बेटा। 20 परिवारों में कितने बच्चे हैं, 1 बच्चा है। 20 परिवारों में कितने बच्चे हैं बेटा, 1 बच्चा है। और बेटा 30 परिवार में कितने बच्चे हैं, तो बेटा इसका क्या आएगा बेटा, सभी में क्या करेंगे बेटा, इसे जोड़ देंगे, इसे जोड़ देंगे, इसे जोड़ देंगे, इसे जोड़ देंगे, इन सभी का योग कितना आएगा बेटा, 95। और 115 में से क्या कर देंगे बेटा, माइनस कितना आएगा बेटा, 20, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है बेटा, 20। आगे बढ़ते हैं बेटा। समकोण संपूर्ण कोण कितना होता है, 360 डिग्री का संपूर्ण कोण होता है बेटा। क्या होता है, 360 डिग्री का। और एक समकोण कितने में होता है, एक समकोण कितने डिग्री का होता है बेटा, 90 डिग्री का। तो बेटा कितने समकोण हो जाएंगे, भाग दे देंगे इसमें, इसमें भाग देंगे तो 4 समकोण। इसका बिल्कुल सही आंसर है। एक पंचभुज जिसका परिमाप कितना है, 80, इनकी 4 भुजाओं की लंबाई का योग कितना है, तो 5वीं भुजा क्या होगी बेटा, इसमें से इसे घटा दो, 5वीं भुजा आ जाएगी। 80 में से 63 घटा दो, ठीक है, 17। इसका सही आंसर क्या है बेटा, 17। बेटा इसमें एक डिब्बे में 500 अंडे थे, जिनमें से 3/25 भाग टूट गया, टूटा हुआ निकला, तथा कुल का 1/5 मेहमानों को दिया। बेटा कुल कितना था बेटा, 500 का 1/5 भाग मेहमानों को दिया। 100 अंडे मेहमान को दिए ये, ठीक है। और बेटा 500 का कितना टूटा, 500 का 3/25, 25 से ये कितनी बार, 20 बार, 60 अंडे टूट गए। तो उपयोग किए जाने वाली उपयोग किए जा सकने वाले मेहमानों के लिए रखना है। तो उपयोग किए जा सकने वाले अंडों की संख्या, तो बेटा इसमें क्या कहा है उसने, देखो टूट कितने गए बेटा, 500 में से कितने टूट गए, 60 टूट गए, बचे कितने, 440। तो और निकल गया, और कुल का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है, कुल का, और रखे कितने मेहमानों के लिए, 60। तो उपयोग किए जा सकने वाले अंडों की संख्या बेटा 440 आएगी। उपयोग किए जाने वाले अंडों की संख्या कितनी आएगी, 440। इसका 440 सही है, क्योंकि बाद बाकी तो सही वही होंगे ना। एक दुकानदार ने 200 रुपये की दीवार घड़ी खरीदी, उसे 40 रुपये में बेच दिया। तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा बेटा, 240। जोड़ देंगे बेटा, इसका सही आंसर सी है। एक फल विक्रेता ने 1500 सेब खरीदे और दुकान पर लाने के लिए 100 रुपये खर्च हो गए। तो कितने में पड़े बेटा, उसे 1600 में इतने रुपए में बेच दिए। तो लाभ कितना होगा बेटा, 22, 3, 6 में से इसे घटा दो तो कितना आएगा बेटा, नीचे 6 आएगा। सीधी सी बात है बेटा, ऑप्शन बी। आगे बेटा इसका क्या आएगा, यहाँ क्या मान लो एक्स, यहाँ क्या मान लो बच्चों एक्स। तो बेटा ये दोनों माइनस के, इन दोनों को घटा दो, इसमें से कितना करो, घटा दो। तो बेटा 5, 8, 9, 3, 4। बेटा इन दोनों को 86 को घटा दोगे, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 17, 172 को घटा दो, यही आएगा ना। 8 दूनी 16 और 17, बेटा कितना बचा, 2, और यहाँ कितना बचा, 2, 2, 8, 5। और बेटा 86 का भाग कर दो, 86 का भाग करोगे तो बेटा कितना आएगा, हाँ बेटा 86 का भाग करोगे 43 से कटेगा बेटा, 86 का सीधे भाग कर दो बेटा 58, 2, 2, 2। तो बेटा भाग कर दो बेटा, 86 कितने बार जाएगा, 6 बार, 6 चिंग 36 का 3, 8 चिंग 48 और 3 51। तो यहाँ कितना आएगा बेटा 6, और यहाँ कितना बचेगा बेटा 7 में से ये आएगा तो 6 और 2। तो बेटा अब कितने बार जाएगा बेटा, 8 बार तो नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा बेटा। 7 छिक्के 42, 7 छिक्के 42 का 4, 7 8 56 और 4, 56 और 4 60। बेटा कितना आया 6 0। अब क्या उतरेगा 2। अब कितने बार जाएगा बेटा 7 बार, फिर 7 बार जाएगा बेटा। 7 छिक्के 42, 7 छिक्के 42। तो कौन सा आएगा, ऑप्शन ए सही रहेगा बेटा, इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, ऑप्शन ए सही रहेगा बेटा। इसका क्या आएगा, एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर इतने बजे चलती है और जयपुर पर इतने बजे पहुंच जाती है। तो 12 बजे तक बेटा कितना समय आ गया था, 1 घंटा 15 मिनट। उसके बाद में बेटा 30 और जोड़ देंगे तो कितना आएगा बेटा 5, 4 घंटा 45 मिनट, 4 घंटा 45 मिनट। ऑप्शन बी सही है, ठीक है बच्चों। बेटा इसका क्या आएगा, सीधे ऑप्शन बी आएगा, भाग कर देंगे तो इसका सरलतम रूप क्या आएगा बेटा, बट्टे में 2, 3, 8 बट्टे 1 के आगे 3 0। बेटा काट दो इसे,
हाँ बेटा, इससे काटो बेटा, तुम काट दो बेटा, 4 से नहीं बेटा, 2 से काटो, 2 से एक बार, ठीक है, 2 से कितने बार बेटा, एक बार, और 2 से फिर एक बार, 2 से 9 बार, 2 से 50 बार बेटा, ये आएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ये गलत हो गया। ठीक है बेटा, इसका क्या आएगा बेटा, 100 सेमी और इतने को किस में बदलो बेटा, इतने सेमी स्क्वायर को मीटर में बदल दो। 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं बेटा, 100 सेमी। ठीक है, और मीटर स्क्वायर बोल रहा है तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा, 2 बार गुणा करना पड़ेगा, तो इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा, बी। इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा, बी। ठीक है बेटा, इसे करेंगे 3/2 गुणा 2/3 गुणा 2 प्लस 3/2, इससे ये गया, इससे ये गया, और बचा कितना बेटा, 2 प्लस 3/2, 3 दूनी 6, 2 7, इसका सही आंसर है बेटा सी। इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा, बी। इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा, बी। इनका गुणनफल कितना आएगा बेटा, 3 जीरो आएंगी तो ये। ठीक है, इसके सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का बेटा 64 को क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 8 बेटा, 8 गुणा 8 तो 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3, गुणनखंड कितने आएंगे, 2 की पावर बेटा 2 की सभी गुणनखंडों का योग, तो बेटा सभी गुणनखंडों का 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो सभी गुणनखंडों का योग हम कैसे करेंगे बेटा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ऐसे करके 2 की पावर 6 तक जाएंगे। तो 2 की पावर 0 कितना होता है, 1, 2 की पावर 2 2, ये कितना आएगा, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 16, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर ये कितना हो जाएगा, 6 2 की पावर 2 की पावर 6 हो जाएगा बेटा 64। सभी को जोड़ दो इनको बेटा, 64 32 16, और ये कितना हो जाएगा बेटा, इसे सीधे जोड़ूँ, 10 और 3 13, 10 और 3 13 बेटा, ये कितना आएगा 10, और ये कितना आ जाएगा बेटा 10 और ये 5 25, 25 किस में आ रहा है बेटा, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही रहेगा बेटा। इतने के सर्व गुणनखंड क्या होंगे, बीच का गुणनखंड कितना हुआ बेटा, इसका ये सही है। ठीक है, इतने का योग क्या होगा बेटा, इतने का योग क्या होगा बेटा, तो देख सकते हो बेटा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा, यहाँ पे कितना है बेटा 6, ये 66 में थे, और ये इसमें जुड़ेगा 6 0 8 में 66 जोड़ लो लगभग लगभग बेटा, ये तो बहुत, हाँ ठीक है बेटा, इसका सही आंसर शायद यही है बेटा, बी। ठीक है, सही आंसर इसका यही है। चलो एक बार और कर लेते हैं बेटा, 6.082, ठीक है, 0.82 और बेटा 608.2 जोड़ लो बेटा, 0 0, तो बेटा 2 0 1, ठीक है, और ये कितना आएगा, 14 15 7 और जी 6, 7 और ये 6 बेटा घटा दो इसमें से, तो 74 बेटा 6 74.05 बेटा, सही आंसर है इसका यही है बेटा, यही आएगा बेटा। 1 से 11 कितनी अवाज संख्या है बेटा, कितनी, 2 बेटा 1 और 11 के मध्य बेटा, 11 नहीं लेंगे इसमें, ठीक है, 2 3 5 7 9, 11 नहीं लेंगे, 1 और 11 के मध्य, 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा 5, 2 आवाज संख्या है, 3 आवाज संख्या है, 5 आवाज संख्या है, 7 आवाज संख्या, 9 आवाज संख्या नहीं है, तो बेटा 4 संख्या आएंगी बेटा, ऑप्शन बी स्कूल का इसका सही आएगा बेटा। इनका गुणनफल कितना आएगा, इनका गुणनफल बेटा निकाल लो, तो बेटा 9 9 9 गुणा 9 9 9 9, ठीक है बेटा, ये हो रहा है इस बच्चे का आंसर, इसका बिल्कुल सी सही है। ठीक है, हिंदी पे आ जाते हैं, हिंदी पे आ जाते हैं बेटा। हिंदी में क्या आएगा बेटा, चलो इसे पढ़ते हैं। आज विशाल पांडा केवल मध्य चीन और बांस तो चिड़ियाघरों में विशाल पांडा की देखभाल कठिन क्यों है विशाल पांडा की देखभाल कठिन क्योंकि अधिक मात्रा में पर्याप्त भोजन सदा नहीं मिलता, क्योंकि वे केवल बांस की कोपलें ही खाते हैं, इसलिए अधिक मात्रा में पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में अधिक भोजन नहीं मिलता, तो इसका सी सही है बेटा। विशाल पांडा का मुख्य भोजन क्या है, बांस की कोपलें, सही है बेटा। बहुत सुंदर पशु विलुप्त क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि अत्यधिक शिकार और प्राकृतिक निवास उजड़ रहे हैं, बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है बेटा, इसका ये बिल्कुल सही है बेटा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशाल का मतलब होता है बड़ा, बेटा इस बच्चे का गलत हो गया, विशाल का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, इस बच्चे का गलत हो गया। चिड़ियाघर वह स्थान है जहाँ क्या होते हैं, पिंजरे में रखे जाते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। विपरीत आरती, हाँ बेटा विपरीत आरती इसका मतलब होता है, ये तो समान आरती हो गया, इस बच्चे का सही है बिल्कुल। इसका क्या आएगा, लघु, बेटा सही आया।
ठीक है। आगे बेटा, नृत्य करती हुई लड़की को मोटे शीशे के पीछे बंद किया गया है क्योंकि वह दुर्बल नृत्य, देखो यहाँ कहीं लिख रहा होगा अनदेखा नहीं किया जा सकता, अनदेखा नहीं किया जा सकता, तो क्योंकि वे क्या है, दुर्बल कलाकृति है। बेटा दुर्बल कलाकृति देखो कहाँ पर लिखी हुई है, इसमें दुर्बल कलाकृति कहाँ लिखी हुई है, दुर्बल कलाकृति कहाँ लिखी हुई है बेटा, वो बहुत एक संग्रहालय मोटे दिल्ली में मोटे शीशे के लिए विश्व की सबसे प्रसिद्ध नृत्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मोहनजोदड़ो की नृत्य कलाकृति कंस की दुर्बल कलाकृति है। बेटा ये रहा दुर्बल कलाकृति है, तो इसका ए सही आएगा। बेटा अब आ जाओ 67, पेटेंट का भाग है चूड़ियाँ। ये देखो अत्यधिक कला का नमूना, एक साथ 3 पेटेंट वाला हार है बेटा, सही है इसका। कथन बेटा क्या आएगा, कथन इनको पढ़िए। सभी चूड़ियाँ सीप पतली धातु की बनी हैं और उनके हाथी दांत से बना, कहाँ गया बेटा, देखो सभी चूड़ियाँ उनकी सीप तथा पतली धातु की बनी हैं तथा हाथी दांत से बना हार पहना है बेटा, बना हार पहना है। एक सत्य है बेटा, उनके हाथी दांत से बना, उनके हाथी दांत से कहीं है बेटा, चूड़ियाँ कलाकृति धातु सीप की बनी होती है, हाथी दांत या पतली धातु की बहुत सी चूड़ियाँ अलंकृत हैं, ठीक है। हाथी दांत से बना हार पहना, हाँ बेटा दोनों सही आएंगे इसके तो, ठीक है बेटा, इसके दोनों सही आएंगे, दोनों सही आएंगे। देखो ऊपरी बाजू से लेकर अंगुलियों का सीप और हाथी दांत या पतली धातु की बहुत सी चूड़ियाँ अलंकृत करती हैं, देखो दोनों हैं। उनके हाथी दांत से बना हार पहना है, उनकी चूड़ियाँ सीप या पतली धातु से बनी हैं, ठीक है। और अलंकृत बेटा हाथी दांत से बना हार पहना नहीं है, पर इससे सजाया गया है, इसका सही आंसर क्या आएगा, ए, ठीक है। कौन सा शब्द निर्भीक का नहीं है, निर्भीक का मतलब, निर्भीक का पर्याय नहीं है, निर्भीक का मतलब होता है बेटा जो डरे नहीं, तो डरपोक इसका पर्याय नहीं है। कलाकृति कला के बारे में तथ्य, ठीक है, कलाकृति कला के बारे में तथ्य, ठीक है, सही है बिल्कुल। 70 बेटा आगे आइए। सोनू अपने के साथ दुकान पर गई, अपने किसके साथ, पिता के साथ दुकान पर। सोनम दुकान पर, देखो सोनम दुकान पर देख रही थी और उसने कहाँ लिखा हुआ है बेटा कहाँ लिखा हुआ है, पिता ने देख लिया और कहा आ जाओ हमें चलना चाहिए, ये कहाँ क्या आएगा बेटा, बी। सोनम दुकान पर चमकीली क्या देख रही, चमकीली क्या देख रही थी बेटा, चमकीली क्या देख रही थी, यहीं कहीं लिखा होगा बेटा, चमकीली लाल साइकिल देख रही थी, बिल्कुल ये इसका सही आंसर है। सोनम अपने पिता की नई साइकिल क्यों नहीं दिलाई, क्योंकि जन्मदिन में उपहार के रूप में, उसको जन्मदिन के उपहार के रूप में साइकिल क्यों दी, जन्मदिन के उपहार के रूप में दी थी, बिल्कुल सही है। सोनम ने अपनी माता पिता को गले लगा लिया बेटा, सही है। चकित थी, आशय का अर्थ है सदमे में थी, बिल्कुल सही है, चकित थी सदमे में थी, ठीक है। 76 का फूल हमारे लिए अनेक रूप से उपयोगी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। फूल में क्या होता है बेटा, फूल में अनेक रंग होते हैं, अनेक रंग और आकृतियां होती हैं, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही है। फूलों के व्यवहारिक उपयोग होते हैं प्रार्थना और पूजा करने में, प्रशासन, फूलों के सजाने में, हार सजाने में, व्यवहारिक उपयोग है बेटा, व्यवहारिक उपयोग है। फूलों का उपयोग दवाई के रूप में और महत्वपूर्ण, बेटा व्यवहारिक उपयोग इसमें कहीं लिखा हुआ होगा, फूलों के व्यवहारिक उपयोग भी हैं, उनको उपयोग चाय, इत्र, सौंदर्य प्रशासन के उत्पाद बनाने में, बेटा चाय, इत्र और सौंदर्य प्रशासन बनाने में, इसका सही आंसर आएगा बेटा ये। इस बच्चे का गलत हो गया, इसका सही आंसर आएगा ये। फूलों का उपयोग दवाई बनाने में किया, कुछ फूलों का उपयोग, सही बात है, कुछ फूलों का उपयोग। प्रभाव का अर्थ होता है असर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका जल्दी से जल्दी, इससे जल्दी नहीं मिल सकता, तो ये आपके 80 में से आपको कमेंट करके बताने हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जय हिंद।